और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और वो पहुंच चुके। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक बार फिर से केदार के दर पर है मोदी और यहाँ पर वो ध्यान भी करेंगे। तो कहा जा सकता है कि चुनावी संग्राम के बाद आध्यात्मिक दौरा यहां पर पीएम मोदी का सामने आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। केदार के दर पर कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर की गई है। हेलीकॉप्टर से केदार पहुंचे और साथ ही गुफा में भी ध्यान यहां पर लगाते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और इसके बाद कल रुख होगा बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो इससे पहले 3 बार पीएम मोदी केदार धाम की तरफ रुख कर चुके हैं। 3 मई 2017, 20 अक्टूबर, साथ ही 7 नवंबर 2018 को पहुंचे थे। इस दौरान हालांकि 2 बार उन्होंने बाबा केदार धाम में जनता को संबोधित भी किया था और तीसरी बार पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था और चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं केदारनाथ दौरे पर। न्यूज नेशन की मेगा कवरेज लगातार जारी। आज की सबसे खास तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण का प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और उसके बाद चुनावी संग्राम के बाद आध्यात्मिक यात्रा कहा जा सकता है। पहले जनता से तो अपील किया, अब उसके बाद में भोलेनाथ के दर पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी इस तरह से दर्शन करने के लिए पहुंचे हो, लेकिन ये दौरा इसीलिए खास क्योंकि जिस तरह से चुनावी संग्राम पूरा समाप्त हुआ, कल आखिरी चरण का मतदान है और उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बाबा के दर पर। यहाँ पर ध्यान भी लगाएंगे और जिस तरह से उनकी एक आस्था है यहाँ के प्रति, वो समय समय पर सभी के सामने आती भी रही है। जब भी केदारनाथ या बद्रीनाथ पहुंचते हैं पीएम मोदी तो एक उनका एक अलग रूप, एक अलग अंदाज नजर आता है। अब ये तस्वीरें देखिए जब वो पहुंचे हैं केदारनाथ के दर पर और यहाँ पर केदार धाम में एक अलग ही वो एक अलग रूप में, एक अलग रंग में नजर आता है। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। सुरेंद्र, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और चाहे बात अगर हम दर्शन की करें या फिर वहां पर चीजों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने की करें, अब वो तस्वीर भी सामने है। बिल्कुल, देखिए जो ठीक सामने आप देख रहे हैं, सफेद बालों में जो काले रंग के वस्त्र पहने पंडित प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, ये श्रीनिवास पोस्टी हैं जो यहाँ बहुत वरिष्ठ पुजारियों में है, तीर्थ पुरोहित हैं और 1986 में जब प्रधानमंत्री तपस्या करते थे तब भी ये उनके साथ थे। और दूसरे पंडित जिन्होंने अभी उनका आदर स्वीकार किया, ये नवीन पांडे हैं जो प्रधानमंत्री के तीर्थ पुरोहित हैं। इन्होंने पुस्तकें भेंट की हैं प्रधानमंत्री को और यही पूजा अर्चना कराएंगे। नवीन पांडे पूजा अर्चना कराएंगे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री की वेशभूषा देखिए, हर बार प्रधानमंत्री का एक नया रूप हमको देखने को मिलता है। आज वो आए हैं और उनके कमर पे भगवा रंग का आप एक पट्टा, एक वस्त्र लपेटे हुए देख सकते हैं। कुछ राजनीतिक जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये कह सकती हैं कि ये भगवा उनकी पार्टी को प्रदर्शित करता है, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री की ये मंशा हो क्योंकि जिस तरीके से यहाँ ये शंकराचार्य की तपस्थली है, ये भगवान केदार का आश्रम है, ये साधु संतों की तपस्थली है, तो इसलिए हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री इस भगवा वस्त्र को अपने कमर में लपेट के आए हैं। बिल्कुल, आगे का कार्यक्रम भी सुरेंद्र आपसे यहाँ पर जल्द जानना चाहेंगे। कितने वक्त तक ये पूजा अर्चना चलेगी और उसके बाद किस तरह से विकास कार्यों का जायजा पीएम मोदी के जरिए लिया जाएगा? आज की ये तस्वीर और किन किन मायनों में बेहद खास? देखिए, तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि प्रधानमंत्री केदारनाथ में हैं और इस वक्त वो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो मंदिर का जो पूर्वी द्वार है जिसे कपाट खोले जाते हैं वहां से वो प्रवेश करेंगे और मंदिर के अंदर वो जाएंगे। करीब आधे घंटे की उनकी पूजा अर्चना होनी है, रुद्राभिषेक की उनकी पूजा होनी है। कहा जाता है रुद्राभिषेक की पूजा से जो भक्त हैं वो भगवान केदार को प्रसन्न कर सकते हैं और ब्रह्म कमल इस पूजा अर्चना में चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में मंदिर में प्रवेश करेंगे, आधे घंटे की पूजा होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री आपको मंदिर की परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेना है। शंकराचार्य की जो समाधि 2013 की आपदा में बह गई थी, उसका जो निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ता परक हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो उन्होंने निर्देश दिए थे क्या उसके तहत हो रहा है, ये सारी चीजें वो देखेंगे। जो संगम के किनारे जो घाट बनाए गए थे उनकी स्थिति क्या है, जो पंडितों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है,
जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है वो कितनी मजबूत है, और इसके साथ ही जो केदार धाम में जो पुनर्निर्माण कार्यों में लगे हुए अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके सबके साथ वो इस बैठक भी करेंगे और बैठक में ये निर्देश करेंगे कि क्या कुछ केदार धाम में होना है। ये जो मंदिर परिसर आप पूरा केदार धाम का देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद ही इसको बड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था जब हजारों श्रद्धालु आए, और इस वक्त प्रधानमंत्री प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर। हमने जिस तरीके से कहा था कि पूर्वी द्वार से वो प्रवेश करेंगे, ठीक सामने जो मंदिर का द्वार देखते हैं नंदी के सामने, वो उत्तरी द्वार है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी द्वार से प्रवेश किया, गर्भगृह की ओर वो गए हैं, और अब वो पूजा अर्चना करेंगे। और रुद्राभिषेक की पूजा जिस तरीके से हम शुरू से आपको बता रहे हैं, नवीन पांडे जो पुरोहित हैं, जो प्रधानमंत्री के तीर्थ पुरोहित हैं, वो पूरी पूजा अर्चना कराएंगे। और जो रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री को पहनाई जाएगी, जो शॉल उनको पहनाया जाएगा, वो सारा सामान इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर भेज दिया गया है, मंदिर के अंदर भेज दिया गया है। एसपीजी के जवान जो पूजा अर्चना में कुछ और सामान प्रधानमंत्री की ओर से जो चढ़ाया जाना है उसे लेकर अब मंदिर की ओर जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री, ये सभी को पता है कि पूरे देश की कामना करेंगे, कि देश की खुशहाली की कामना करेंगे। और आज क्योंकि आज का दिन है और कल अंतिम चरण का चुनाव है, तो ये भी राशि है क्या बाबा केदार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिलता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि प्रधानमंत्री शिव भक्त हैं, तभी उनकी केदार से तस्वीरें आती हैं, कभी पशुपतिनाथ से उनके दर्शन होते हैं, कभी महाकाल, तो कभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ वो पहुंचते हैं। और आज पूजा अर्चना के बाद करीब 12:30 बजे वो ध्यान गुफा की ओर जाएंगे, जहां वो ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, और करीब 7:30 बजे मंदिर में आएंगे। और शाम की जो विहंगम दृश्य आरती के होते हैं उसमें वो भाग। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि ये वही ध्यान गुफा है जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक सबसे अहम हिस्सा रहा है। किस तरह से हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया था और केदारनाथ की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई थी। कहा जा सकता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये केदार धाम की आप देखिए, आप पीएम मोदी यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए, जब पिछली बार भी वो यहाँ पर पहुंचे थे तो रुद्राभिषेक किया था। कहा जा सकता है कि एक बार फिर से इस पूरे 2019 के महासंग्राम के बाद में भोलेनाथ के दर पर पहुंचे हैं पीएम मोदी, और किस तरह से उनकी आस्था रही है हमेशा, ये वक्त वक्त पर सामने आती भी रही है। लेकिन इस बार का ये दौरा, इस बार की ये पूजा अर्चना बहुत ज्यादा खास मायने रखती है। वो इस लिहाज से क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव अभी पूरी तरह से संपन्न भी नहीं हुआ, चरण का मतदान कल बाकी है, तो भोलेनाथ के दर पर भी पहुंचे हैं और कहा जा सकता है विशेष अर्जी लगाएंगे एक बार फिर से सत्ता में आने की, और अच्छे बहुमत के साथ में एक बार फिर से सरकार बनाने का आशीर्वाद जरूर यहां पर ले रहे होंगे। रुद्राभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक का भी एक अलग महत्व माना जाता है, खासतौर से भोलेनाथ के लिए। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से मांगते हैं उनकी हर मुराद पूरी होती है। तो सभी ने कहा जा सकता है पीएम मोदी भी कुछ इसी तरह से मुराद के साथ पहुंचे। बिल्कुल, और करीब 1.5 साल पहले 20 अक्टूबर 2017 को अगर याद करें तो केदारनाथ में पुनर्निर्माण के तहत 700 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और धाम में ध्यान गुफाओं के निर्माण पर खास तौर पर जोर दिया था और कहा था कि बाबा केदार का धाम जो है आध्यात्म का केंद्र, और यही वजह है कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स में हमेशा शामिल रहा केदारनाथ धाम। और नतीजों से पहले पीएम मोदी की ये शिव साधना इस वक्त न्यूज नेशन की महा कवरेज के जरिए आप देख पा रहे हैं। और वो जो गुफा है, गुफा को लेकर भी यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुफा भी खास बनाई गई है और पिछले साल ही बनकर तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस गुफा में ध्यान भी लगाएंगे, और किस तरह से जो पूरी तैयारियां की गई वो तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब विशेष पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू होगा। और जैसे हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला ने भी बताया कि तीर्थ पुरोहित जो है पीएम मोदी के नवीन पांडे यहाँ पर उनको विशेष पूजा अर्चना कराएंगे। नवीन पांडे इसके पहले भी पीएम मोदी की पूजा अर्चना में शामिल रखे हैं, उन्होंने उन्हें विशेष पूजा अर्चना कराई, रुद्राभिषेक कराया। तो आज केदार धाम पहुंचे हैं पीएम मोदी, और कल इसके बाद में बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। 3 तस्वीरें आपके सामने, केदारनाथ धाम जब पहुंचे पीएम मोदी, उसके बाद में अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं शिव साधना पीएम मोदी की, वो भी लगातार जारी है। और वही वो गुफा देखिए जहां पर पीएम मोदी ध्यान करेंगे।
तो मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बनी ध्यान गुफा की तस्वीर भी आपके सामने है। ऊंचाई का जिक्र करें तो 12,250 फीट इसकी ऊंचाई है। ये वही गुफा है जिसे प्राकृतिक वातावरण में तैयार किया गया है। ध्यान गुफा के लिए जून महीने में आपको बता दें कि नई दिल्ली से 10 दिन के लिए बुकिंग मिल सकती है और वही इस गुफा के संचालन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपी भी गई है, जो कि बेहद खास है। यहीं पर पीएम मोदी ध्यान केंद्रित करते हुए नजर भी आएंगे। तो कहा जा सकता है कि नैना ये दौरा इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से चुनावी संग्राम यहां पर हमने देखा, उससे पहले जीत का आशीर्वाद यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने पहुंचे हैं। इससे पहले 3 बार पीएम मोदी केदारनाथ में बाबा केदार के दर पर माथा टेक चुके हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना इस वक्त जारी है और करीब बताया जा रहा है कि आधे घंटे का ये वक्त लगेगा पूजा अर्चना करने में और उसके बाद विकास कार्यों का जायजा भी पीएम मोदी लेंगे। ध्यान गुफा की तरफ भी रुख करेंगे और कल बद्रीनाथ धाम की भी एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, भक्तिमय तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, एक समय ऐसा सबीना कि कल एक तरफ मतदान का वक्त और उसके बाद उसकी तरफ वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बद्रीनाथ बिल्कुल सही धाम पहुंचेंगे जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, हर तस्वीर बहुत अपने आप में खास हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में जब 2019 का महासंग्राम चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया है वो अब अंतिम चरणों में है और इस दौरान अगर पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये तस्वीरों के मायने भी बहुत खास है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के मामले बहुत खास हैं। ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने के चुनाव प्रचार में जो उनकी थकान रही है, जिस तरीके से उनका पूरा जोश हमें नजर आया, एक दिन में वो 5 से ज्यादा रैलियां करते थे और लगातार पूरे देश के राज्य को जोड़े हुए थे, राज्य में जा रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अध्यात्म की शरण में, बाबा केदार की शरण में वो कुछ पल बिताना चाहते हैं। लेकिन सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा अध्यात्म की शरण में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस स्थल का भी महत्व बताएं और ऐसी क्या विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जानी है अभी? देखिए, प्रधानमंत्री बाबा केदार के मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा करेंगे। कहा जाता है कि बाबा केदार की अगर रुद्राभिषेक की पूजा सच्चे मन से की जाती है तो बाबा पूरे जो मनोकामना होती है उसे पूरा करते हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार रुद्राभिषेक पूजा यहाँ पर कर चुके हैं। रुद्राभिषेक पूजा के दौरान जो विशेष होगा वो ये होगा कि ब्रह्म कमल से ये पूजा अर्चना की जाएगी। हिमालय की जो चोटियां हैं वहां ब्रह्म कमल पाया जाता है, 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है और ब्रह्म कमल से ही ये पूरी पूजा अर्चना होनी है। एक खास बात और बताएं, प्रधानमंत्री पिछले बार यहाँ आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्म कमल इस क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। हालांकि केदारनाथ के हाइट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ब्रह्म कमल होता है और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवानों ने यहाँ पर ब्रह्म कमल की नर्सरी लगाई और ब्रह्म कमल इस समय केदार धाम में भी उग रहा है और यही के ब्रह्म कमल से आज पूजा अर्चना भी हो रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सिर्फ निर्माण कार्यों को लेकर ही आशान्वित नहीं है, वो और चीजों को भी देख रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि अगर पूजा अर्चना का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का एक अहम हिस्सा रहा है कि जब वो तीर्थ स्थलों का दौरा करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो सिर्फ माथा नहीं टेकते बल्कि पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना संपन्न करवाई जाती है। तो दोबारा से सुरेंद्र की तरफ यहाँ पर रुख करेंगे और नैना, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि पूजा अर्चना का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं, जितना तेजी से और जितनी स्फूर्ति के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और जब वो तीर्थ स्थल का दौरा करते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ, सिर्फ उसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं रखते।